एक बार एक जंगल में था एक शक्तिशाली शेर। शेर उस जंगल का राजा था। वह हर कोई जानवर का शिकार करता था अपने भोजन के लिए। इसीलिए जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और उसके रास्ते से दूर ही रहते थे। अब इस वजह से शेर को शिकार करना मुश्किल हो गया। तो उसने एक चालाक लोमड़ी को काम पे लगाया। लोमड़ी को बस बाकी जानवरों का स्थान शेर को बताना था। तो शेर फिर उन जानवरों के पास जाकर उनको पकड़ लेता था। एक दिन शेर ये जानना चाहता था कि बाकी के जानवर उसके बारे में क्या सोचते थे। तो उसने लोमड़ी को बोला कि वह चोरी छुपे जाकर इस बात का पता लगाए। अब मेरे राजा, जैसा आपने बोला मैंने वैसे ही सबकी बातें सुनी आपके बारे में। बढ़िया, तुम सच में चालाक हो। तो बताओ, सब जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं? महाराज, हर कोई जानवर आपसे डरता है। आप किसी भी जानवर को आसानी से पकड़ सकते हैं, इसीलिए कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ रहा। आप ही इस जंगल के राजा हो और इस जंगल में आपकी बराबरी करने वाला और कोई नहीं। हा, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? मेरा जैसा इस जंगल में और कोई नहीं। मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं। क्या आपको लगता है कि आपसे बेहतर और कोई नहीं? अगर मैं आपको जानवरों की गुप्त जगह नहीं बताता तो आप खुद शिकार कर ही नहीं पाते। शरीर का बल कोई मायने नहीं रखता अगर खुद शिकार भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं एक दिन भी छुट्टी ले लूं तो तभी शेर को मेरा महत्व पता चलेगा। मेरे बिना उसका जीवन कितना मुश्किल है तभी उसको पता चलेगा। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास नहीं आया। शेर इंतजार करते करते परेशान होकर खुद शिकार करने निकल गया। दूर उसको एक खरगोश नजर आया। शेर धीरे से खरगोश की ओर गया। उसी समय खरगोश को कदमों की आहट सुनाई दी और देखना चाहता था कि वहां कौन है। खरगोश ने वहां से भागने की कोशिश की, परंतु वह शेर के पंजे में फंस गया। इसी दौरान उस रास्ते एक हिरन आया जिसने शेर का ध्यान खींचा। शेर अब खरगोश को छोड़कर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। हिरन ने देखा कि शेर उसकी ओर आ रहा है और तुरंत तेज रफ्तार से वहां से भाग निकला। शेर उसके पीछे पीछे गया, पर हिरन इतना तेज था कि शेर उसको पकड़ ही नहीं पाया। शेर अब निराश हो गया और वापस उसी स्थान पर गया जहां पर उसने खरगोश को पकड़ा, पर खरगोश तो वहां था ही नहीं। भूखे शेर को पछतावा होने लगा कि अगर उसको हिरन का लालच नहीं होता तो अब तक उसको कम से कम खरगोश तो खाने को मिलता। दूर से लोमड़ी ये सब देखकर मजे ले रहा था। शेर घमंडी नहीं बल्कि लालची भी है, इसीलिए उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। जो था वो भी चला गया। एक बार एक घने जंगल में कई जंगली जानवर रहते थे, जैसे कि हाथी, गोरिल्ला, बंदर, चिंपांजी, हिरन और कई और। जंगल का राजा था एक चालाक और शातिर शेर। वह सब जानवरों पर रोब जमाता था और हर कोई उससे डरता था। एक दिन शेर ने सारे जानवरों को एक बैठक के लिए बुलाया। सब जानवर सोच रहे थे कि शेर को बोलना क्या था। जल्द सब हुए इकट्ठा और शेर उधर आ पहुंचा।
कल से मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग एक नए नियम का पालन करो। इसके आगे शेर ने कुछ नहीं बोला तो उत्सुकता से डरते हुए गोरिल्ला ने पूछा, जहाँपना, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप हमें इस नए नियम के बारे में बता सकते हैं? रुको मूर्ख जानवर, मैं बोलूंगा। अभी मैं इस नियम पर विचार ही कर रहा हूँ। सब जानवर अब और भी डर गए और चुपचाप इंतजार कर रहे थे। आखिरकार शेर ने कहा, अब से हर रोज तुम लोगों को मेरे भोजन के लिए एक जानवर भेजना पड़ेगा। अगर इस नियम का पालन नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सब जानवर हैरान परेशान हो गए, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जंगल के राजा की बात उनको माननी ही पड़ी। अब मैं एक सेवक को नियुक्त करूंगा जो रोज मेरे गुहा तक जानवर को ले आएगा। मेरा सेवक हिरन होगा। हिरन हैरान रह गया और बाकी के जानवर भी। शेर को वापस जवाब देने से हिरन बहुत डरता था, तो धीमी आवाज में उसने कहा, जी जनाब, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। हर सुबह एक जानवर को लेकर आपके पास आ पहुंच जाऊंगा। फिर शेर वहां से चला गया। अगले दिन से रोज हिरन एक जानवर को लेकर शेर के पास ले जाता था। सारे जानवर इस नियम से बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बारी भी कभी ना कभी तो आएगी ही ना। एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर अपने अपने घर भाग गए, पर शेर को बारिश के मजे लेने थे। जंगल में घूमता रहा, बारिश में भीगते हुए। वह इतना मग्न था कि उसको पता भी नहीं चला कि वह पूरी रात बारिश में ही भीग रहा था। सुबह सवेरे बारिश के रुकने के बाद थका हुआ शेर अपने घर वापस जाकर सो गया। जब वह जागा तो हिरन उसकी सेवा में उपस्थित था। शेर राजा, आज मैं किसको ले आऊं? बोलने के लिए जब शेर ने अपना मुंह खोला तो उसने जोर से छींका। achoo! शेर को बारिश में भीगने के कारण जुकाम हो गया था। शेर ने फिर से बात करने की कोशिश की, पर उसको सिर्फ छींकें निकल रही थी। शेर बात नहीं कर पाया तो इशारों में हिरन को जाने को बोल दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए। इसके कारण शेर को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अपने गुहा में ही बीमार भूखा बैठा रहा। जल्द शेर कमजोर पड़ने लगा। शेर को इस हालत में देखकर बाकी के जानवरों ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। जंगल में ढूंढकर उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों को लाया और उसका एक मिश्रण बनाया। अब ये निर्णय लेना था कि भूखे शेर को ये दवाई देने कौन जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। शेर मुझे देख देख कर थक गया है और मैं भी नहीं जाऊंगा। वो खतरनाक है और इतने दिनों से भूखा भी। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अंत में गोरिल्ला बोला, ठीक है, मैं देने जाऊंगा। शेर राजा, हम सबको पता है कि आप बहुत बीमार हो, तो हमने आपके लिए ये दवाई बनाई है। कृपया इसको ले ले, फिर आप ठीक हो जाओगे। achoo! ठीक है, achoo! उधर छू रख दो, मैं देख लूंगा। गोरिल्ला दवाई रखकर चला गया। दिन पे दिन शेर की हालत और भी बिगड़ने लगी। अंत में उसने दवाई लेने का निर्णय ले लिया। अगले दिन जब शेर जागा तो वह बिल्कुल ठीक हो गया। शेर बहुत खुश था। उसने फिर अपने बर्ताव के बारे में सोचा। उसने अपनी आलस्य की वजह से बाकी के जानवरों को संकट में डाला। फिर भी सब ने उसकी मदद की, पर शेर अभी भी दुष्ट ही था और इन सब ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। उसको अब भूख लगी थी। गुहा के बाहर आया तो दूर हिरन को घास चरते हुए देखा।
अब शेर शिकार करने कहीं दूर नहीं जा सकता था, तो उसने हिरन को ही फंसाने का निर्णय लिया। शेर हिरन के पास गया और उसी की तरह घास खाने लगा। ये देखकर हिरन हैरान रह गया। जिज्ञासु से हिरन खुद शेर की ओर गया और पूछा, शेर राजा, आप घास क्यों खा रहे हो? आप ठीक तो हो? हाँ, वो दवाई खाने के बाद मुझे लगता है कि मांस से ज्यादा घास ही अच्छा होता है। ओह, मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत सारी घास है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? हिरन ये सुनकर खुश और उत्सुक हो गया कि जंगल का राजा उससे दोस्ती करना चाह रहा था, और वह आखिरकार बदल ही गया। खुशी से वह शेर के साथ चला गया। शेर ने हिरन को एक सुनसान जगह पर लिया और अचानक से उस पे वार कर दिया। शेर ने अपने ही सेवक को खा लिया और बाकी जानवरों ने भी सबक सीख ही लिया कि वह शेर पर कभी भी भरोसा ना करे। हिरन को अपनी मासूमियत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अपने दुश्मनों पर विश्वास करना खतरनाक है। भगवान से नाराजगी। एक गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक सांप का घर था। वहां पर हर रोज एक पंडित आया करता था। वो उस सांप को नाग देवता समझता था और उसकी पूजा करता था। सारे गांव वाले भी उसकी पूजा करते थे और पंडित की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। सबके घरों में पानी भर गया। सभी गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर पहाड़ पर चले गए। तभी एक गांव का भला आदमी पंडित के पास आया और कहने लगा, पंडित जी, बहुत तेज बारिश होने के कारण हम सब के घरों में पानी भर गया है, इसलिए हम सब पहाड़ पर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। मेरी चिंता मत करो, मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे। पंडित की बात सुनकर वो चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी गाड़ी पर आया और ब्राह्मण से कहने लगा, पंडित जी, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, आप ठीक से खड़ भी नहीं पा रहे हो, चलो चलते हैं। मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, तुम जाओ। थोड़ी देर बाद पहला आदमी वहाँ एक नाव लेकर वापस आया। वो उस पंडित को कहने लगा, पंडित जी, सारा गांव खाली है, आप यहाँ अकेले हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने यहाँ आया हूँ। अगर अभी भी आप नहीं आओगे तो मैं वापस नहीं आने वाला। मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। पानी तेजी से बढ़ रहा था। अब पानी उसके गले तक आ गया था। उसे बहुत सर्दी हो रही थी और वो कपकपाने लगा और डर के मारे वो पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत गुस्से में कहने लगा, ओह शक्तिशाली नाग देवता, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है और आप पर ही हमेशा भरोसा किया है। आज भी मैंने आप पर विश्वास किया था, आप मुझे बचाने नहीं आए। तभी एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। पंडित, मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की है। मैं जानती थी कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने एक आदमी को भेजा था। तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक गाड़ी भेजी थी, तुमने उस पे जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक नाव भी भेजी थी, तुमने उसमें जाने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना और यहीं पर बैठे रहे तो मेरी क्या गलती है? इतना कहकर वो गुस्से में वापस गायब हो गई। वो पछताताप करने लगा। कुछ देर बाद वो नाव वाला फिर से वापस आया। पंडित जी, आइए, मेरे साथ मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हम जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ये सुनकर पंडित अपनी जान बचा के उस आदमी की नाव में बैठकर उसके साथ चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास जान को खतरा बन सकता है। शेर का भोलापन और खरगोश की होशियारी। एक जंगल में एक शेर रहा करता था।
वो हर रोज एक जानवर का शिकार करता और उसे खा जाता था। उससे सभी जानवरों को बहुत डर लगता था। एक दिन सब जानवरों ने एक सभा बुलाई और शेर के इस अत्याचार से बचने के उपाय सोचने लगे। तभी एक बंदर ने सुझाव दिया, दोस्तों, हम में से रोज एक जानवर उस शेर का शिकार होते जा रहा है। कब किसकी जान को खतरा है पता ही नहीं। कोई चैन से इस जंगल में जी ही नहीं सकता। तभी लोमड़ी ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे बाहर निकले। बंदर ने कहा, दोस्तों, सब मिलकर एक उपाय सोचते हैं। हाँ, ठीक है। उन लोगों ने एक उपाय सोचा और तुरंत लोमड़ी को शेर के पास संदेश देकर भेज दिया। सब जानवर उसे दूर से देख रहे थे। लोमड़ी ने संदेश शेर तक पहुंचा दिया। शेर तुरंत सभी जानवरों से मिलने आ गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ जानवर जो बहुत हिम्मत वाले थे रुक गए। हाँ बोलो, मुझे क्यों बुलाया? क्या कारण है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे शिकार करना है। शेर राजा, अगर हम जिंदा हैं तो हमें भूख तो लगेगी ही, और आप जो रोज एक जानवर का शिकार करके उसे खा लेते हैं वो भी सही है, पर आजकल आप जरूरत से ज्यादा ही शिकार कर रहे हैं। ये बात तो गलत है ना? आज से आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है। हम एक एक करके खुद आपकी गुफा में आके आपका आहार बन जाएंगे। इससे आप अपनी भूख भी मिटा सकते हैं और हमें रोज रोज से डर से भी छुटकारा मिल जाएगा। जंगल के सभी जानवर इस बात से सहमत थे। उसे अब घर बैठे बैठे बिना कुछ काम किए शिकार मिल गया था। ये सोचकर वो मान गया। इसी तरह रोज एक एक जानवर खुद शेर की गुफा को चला जाता था। कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। बेचारा खरगोश बहुत डरा हुआ था। किसी तरह उसने हिम्मत दिखाई और वो शेर की गुफा के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में जब वो देख रहा था तो उसे एक उपाय सूझा। सारा दिन वो वहीं कुएं के पास बैठ गया और शाम को आराम से गुफा की ओर निकल गया। सुबह से भूखा शेर अब शिकार का इंतजार कर रहा था। वो बहुत गुस्सा हो गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही उसने खरगोश को देखा, उसने कहा, क्या बात है, क्यों इतनी देर हो गई? शेर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुबह सुबह आपकी गुफा की ओर निकल गया था, पर रास्ते में मुझे एक शेर दिखाई दिया। उसने मुझे खाने की बहुत कोशिश की। शेर जी, मैंने उसे बताया था कि मैं आज आपका भोजन हूँ, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो इस जंगल का राजा है और दूसरा कोई भी शेर यहाँ हक नहीं जता सकता। अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने ऐसे वैसे कुछ भी करके अपनी जान बचा ली, सिर्फ आपके लिए शेर जी, और यहाँ आ गया। शेर पहले से गुस्से में था। अब वो और गुस्सा हो गया और कहने लगा, चलो, उसने ऐसा कहा कि वो राजा है। इस जंगल का तो मैं ही राजा हूँ। वो शेर कहाँ है, मुझे बताओ, चलो। खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को अपनी बातों में फंसा लिया और तुरंत उस कुएं के पास लेकर आ गया और कहने लगा कि दूसरा शेर इस कुएं के अंदर है। जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, उसने पानी में अपनी छवि देखी और समझने लगा कि कुएं में तो दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ने लगा। कुएं में उसकी आवाज गूंजने लगी और उसे लगा
कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। उस दूसरे शेर से लड़कर उसे जान से मार देना चाहता था, इसीलिए वो कुएं में कूद गया। कुएं के पानी से वो बाहर नहीं आ पाया और वहीं मर गया। खरगोश ने बड़ी होशियारी से अपने और बाकी सभी जानवरों की जान बचा ली। जब वो वापस आया और सभी जानवरों को इसके बारे में सुनाने लगा, तो सब जानवर उसकी वाहवाही करने लगे और बहुत खुश हुए। उस दिन से जंगल के सभी जानवर खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बल से जो हासिल नहीं हो सकता वो अकल से हासिल हो सकता है। मुर्गी के आवाज से शेर का डर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ताकतवर था। उसे देखकर हर एक जानवर बहुत डरते थे। उसके आगे किसी को भी एक शब्द भी नहीं निकलता था। लेकिन उस डरावने शेर को एक कमी था, वो है उसका डर। एक शेर को कैसा डर, ऐसा सोच रहे हो ना आप? लेकिन ये बात सच है। सुबह सुबह मुर्गी की आवाज सुनते ही एक शेर डर के मारे कांप जाता है। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरा शरीर भी बहुत ताकतवर है। मेरा पंजा से कोई भी बच नहीं सकता। मेरा ताकत से पूरा जंगल ही डरता है। लेकिन क्यों मैं उस मुर्गी का आवाज सुनते ही डर रहा हूँ? ऐसा रोज वो शेर चिंतित होता था। उस डर की वजह से कभी कभी शिकार के लिए भी नहीं जाता था। एक दिन रास्ते में जाते हुए शेर को देखकर हाथी ने ऐसा पूछा, मृगराज, आजकल किसी चीज से डर रहे हो? उस डर की वजह से कभी कभी गुफा के बाहर भी नहीं आ रहे हो। आपके चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास ही नहीं दिख रहा। क्या हुआ? शेर अपना दुख भरी कहानी हाथी को बताना चाहा। आप बड़े हो इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? अभी मैं आपको क्या बताऊं मृगराज। एक छोटी सी मक्खी, आपको पता है ना, वो मक्खी मेरे पास आकर विचित्र आवाज से मुझे छेड़ता है। उससे मुझको बहुत डर लगता है कि उस छोटे से मक्खी की आवाज की वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं हर वक्त अपने खान को हिलाता रहता हूँ। उससे कोई भी मच्छर या मक्खी मेरे पास नहीं आ सकता, और अगर आने से भी मेरे खानों के अंदर नहीं जा सकता। ऐसा उस हाथी ने अपना पूरा कहानी शेर को बताया। हाथी की इस बात सुनकर शेर ने समझ गया कि कोई भी जानवर चाहे कितनी भी बड़ा हो, लेकिन वो किसी न किसी छोटे से चीज से जरूर डरता है, और उसने सीखा कि उनसे चिंतित नहीं होना चाहिए। उस दिन से मुर्गी का आवाज सुनते ही शेर के चेहरे पर मुस्कान आता था और अच्छे से हंसता था। हरिपुर नामक शहर में पप्पू का ढाबा नाम का एक मशहूर ढाबा था। ये ढाबा इतना मशहूर था कि आसपास के सभी लोग खाना खाने के लिए आते थे। उस ढाबे का खाना जो एक बार खा लेता तो उसका स्वाद भूल नहीं पाता। अगर कोई भी उस गांव में किसी भी काम से आता तो उस ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता। जितना ही वो ढाबा दिन पर दिन मशहूर होता जा रहा था, उतना ही उस ढाबे के मालिक का भी घमंड बढ़ता जा रहा था। अगर ढाबे का खाना बच जाता तो उसे उस खाने को फेंकना मंजूर था, लेकिन किसी जानवर या भूखे भिखारी को मुफ्त में देना मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक भिखारी उस ढाबे के पास से जा रहा था। वो काफी भूखा था। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो वो ढाबे के मालिक के पास गया। मालिक, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। अरे जा जा, आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दे दो खाने को, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है बाबूजी। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, सारा दिन खराब कर दिया। रामू, ओ रामू, इसे बाहर तो निकाल। रामू भिखारी को ढाबे से धक्के मार मार कर निकाल देता है, पर मालिक को भिखारी के ऊपर जरा भी दया नहीं आती और भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है। मालिक, ये तो बेहोश हो गया है, तो मैं क्या करूं? इसे तू दुकान के सामने से हटा, ग्राहक के आने का टाइम हो रहा है। जी मालिक,
मालिक मालिक, लगता है ये मर गया। अरे ये क्या बोल रहा है? मालिक मैं सही बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, इसे जो ढाबे के पीछे कुआं है उसमें फेंक दो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जी मालिक। रामू, किसी को कुछ पता तो नहीं चला? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मालिक, आज का तो दिन ही खराब गया। और कोई ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल सभी टाइम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। जी मालिक। मालिक अपने सभी नौकरों को छुट्टी देकर वो भी अपने घर चला जाता है। मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी मालिक रुक जाता है और पीछे देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अरे मेरा वहम होगा। और वो चलने लगता है। तभी उसे अचानक कोई जोर से थप्पड़ मारता है। वो अपने चारों ओर देखता है पर कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी चलने लगता है और अपने घर पहुँच जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाई। जैसे ही पत्नी खाना लेकर आती है तभी भिखारी भूत उसकी पत्नी को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण पत्नी के हाथ से सारा खाना गिर जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या किया? सारा खाना गिरा दिया। जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। आज का तो सारा दिन ही खराब गया। अगली सुबह मालिक अपने ढाबे पर काउंटर पर बैठा होता है। तभी एक ग्राहक आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। रामू, जल्दी से खाना लेकर आओ। ये कैसा खाना है, इतना तीखा? क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? ये कैसा खाना है? रामू, ओ रामू, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? मालिक पता नहीं कैसे हो गया, खाना तो अच्छा ही बनाया था। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं हुई थी और सारा खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ये देखकर भिखारी बहुत खुश होता है। अगले दिन मालिक अपने नौकर से कहता है, आज ऐसा खाना बनाना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। और सभी नौकर और रामू खाना बनाने में लग गए। खाना बनकर तैयार हो जाता है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। रामू, जल्दी से खाना लाओ भाई। वाह 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 वाह, खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। ग्राहक जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है तभी उसकी थाली से अचानक रोटी गायब हो जाती है। अरे रोटी कहाँ गई? अभी तो थी। वो डर जाता है। वो रामू का आवाज लगाता है। रामू, रामू। जी साहब, क्या हो गया साहब? अरे रामू, मेरी रोटी गायब हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है साहब, आपका वहम होगा। ये सारा करा धरा भूतिया भिखारी का था। वही सब ग्राहकों को परेशान और डरा रहा था। ग्राहक डर के मारे भाग जाता है। ढाबे के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसा रोज का काम हो गया और दिन पर दिन ढाबे के मालिक की कमाई कम होने लगी। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग गांव की तरफ जा रहे थे। उन्हें पप्पू का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने उस ढाबे का नाम काफी सुन रखा था, तो वो ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए और वो खाने का ऑर्डर करते हैं। रामू खाना लेकर आता है तो वो खाना खाने बैठते हैं तो उनकी शाही पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल जाती है, जिसे देख वो घबरा जाता है। वो जैसे ही पीने के लिए पानी का ग्लास उठाते हैं तो भूतिया भिखारी सारा पानी उनके सिर पर डाल देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, अरे इस ढाबे पर तो भूत है। और वो वहाँ से भाग जाता है। देखते ही देखते ढाबे पर रोज अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग उस ढाबे को अब भूतिया ढाबे के नाम से जानने लगे। एक दिन रात को ढाबे का मालिक जब ढाबे के गल्ले से पैसे निकालने के लिए गल्ला खोलता है तो वो देखता है कि इसमें तो एक भी पैसा नहीं है और पैसे की जगह मालिक को उस भिखारी का सर दिखाई देता है। भूत, भूत, अरे ये तो वही भिखारी का सर है जिसे मैंने कुएं में फेंकवा दिया था। फिर ये इधर आया तो आया कैसे? मालिक की आवाज सुनकर ढाबे के सारे लोग मालिक के पास एकत्रित हो जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? ये देखो, हमारे गल्ले में भूत है। यहाँ उस भिखारी की खोपड़ी रखी है और उधर से
पैसे गायब हैं। ये सुन सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ, तुम एक बार गल्ला खोल के देख लो, तुम्हें वहाँ एक खोपड़ी मिलेगी। वो एक भूत है, भूत। वो आदमी मालिक की बात सुनकर ढाबे का गल्ला खोलता है, पर वहाँ ना तो कोई खोपड़ी होती है और साथ ही उधर उसके पैसे रखे होते हैं। अरे क्या भाई साहब, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने नींद में कोई सपना देख लिया है। आपको आराम करने की आवश्यकता है। अरे नहीं भैया, मैंने यहाँ सच में एक खोपड़ी देखी थी। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मालिक अपनी बात सबको मनवाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और ना ही विश्वास करता है। तभी रामू मालिक के पास आता है। मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वो भूखा भिखारी कर रहा है, जिसे आपने कुएं में फेंकवाया था। वही, उसके भूखे होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है और आपको दिन रात परेशान कर रही है। हाँ रामू, मुझे भी यही लग रहा है। तुम सही बोल रहे हो, पर अब इस बात का क्या इलाज है? तुम मुझे ये बताओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा और मेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा। आप चिंता ना करिए मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा। उनके पास हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। ऐसा मेरा उनके ऊपर विश्वास है। मैंने उनका काफी नाम भी सुना है। वो सबकी परेशानी दूर कर देते हैं अपनी पूजा पाठ से। रामू और उसका मालिक अगले ही दिन बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा को उधर जाकर सारी बात सच सच बताते हैं। ये तुमने क्या किया? तुमने एक भूखे भिखारी की जान ले ली। उसकी आत्मा भूख की वजह से ही तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा जी, हमारी मदद करो, हमसे गलती हो गई। हम कभी नहीं करेंगे आगे से ऐसा। हमें माफ कर दो बाबा। बाबा अपनी शक्ति से उस भिखारी की आत्मा को बुलाता है। मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं सबको मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो। बाबा अपने लोटे से गंगा जल छिड़क कर उस भिखारी को मुक्त कर देते हैं और मालिक से हमेशा गरीबों को खाना खिलाने को बोलते हैं। राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी। घर का सारा काम भी करती थी। लेकिन अमावस्या का पूजा पाठ में कोई मन नहीं लगता था। वह कभी भी न तो कोई पूजा करती, न ही कोई घर का काम करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। राजा रानी का व्यवहार भी पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को तो चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों से भी प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमाशी को नहीं करते थे। धीरे धीरे समय निकलता है। राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देते हैं। अब बेटियां भी बड़ी हो रही थीं। फिर सभी लोग राजा से कहते हैं कि इनका भी विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना है। फिर रानी ने राजा से कहा, पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन और कहानियों में इसका मन लगता है, पूजा पाठ करना भी इसे अच्छा लगता है। अगर यह किसी बड़े घराने में चली गई तो वहाँ यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में ही कर देंगे। राजा ने कहा, ठीक है। और राजा
पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगा और अंत में एक गरीब और बहुत ही साधारण घर में राजा ने पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो शादी के योग्य हो गई है, इसके लिए भी वर देखिए। दोनों बहनों का विवाह एक साथ ही कर देंगे। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, अब देखते हैं कि ये पूर्णिमा गरीब के घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ वाली बनती है, इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई भाभी उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह अपनी भाभियों का काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रौब जमाती, उनसे अपने काम कराती, इसलिए अमावस्या के प्रति भाभियों का ज्यादा स्नेह नहीं था। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया गया, लेकिन उसने अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, तुम्हारी बहन ने अपने घर शिव चर्चा रखी है, तुम नहीं जाओगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, नहीं बहन, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बुलाया नहीं है, तो मैं कैसे चली जाऊं? तो गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, यह तो पूजा पाठ का काम है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम मेरे घर कैसे आ गई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का भी बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करोगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय माता की सेवा करना और काम करना गलत है? भगवान, अब तो मुझ पर रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करने लगी। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह वहां से बिना प्रसाद के वापस आ गई। वह रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से ही मिलकर आ जाऊं। वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहां एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया और फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने बहुत अच्छे तरीके से चबूतरे को धोया, तुलसी में जल दिया और तुलसी की पूजा की। उसने बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी, और कोई काम हो तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो क्या मैं जाऊं? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और कोई काम नहीं है, अब तुम जाओ, और उसे खूब आशीर्वाद दिया। लेकिन तुम अपने मायके से लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। उसने कहा, ठीक है माँ, और वह आगे चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। वे और कोई नहीं, स्वयं शिव भगवान थे, लेकिन पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? बाबा ने कहा, बेटी, क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, और चबूतरा भी धो देना। मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी बाबा के सारे काम कर दिए और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो?
तो पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, जहाँ सब पूजा पाठ करके तो चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की और उसने काली माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उसके हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहां भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी और वह और कोई नहीं, स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बता दिया और फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यहाँ सब स्नान करके तो चले जाते हैं लेकिन कोई सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहां की भी साफ सफाई कर दी। फिर वह बूढ़ी माँ भी उसे आशीर्वाद देने लगती हैं। फिर वह एक नाव में बैठकर नदी के उस पार चली जाती है। नाव में फूल बिछे होते हैं। वो फूलों की नाव में बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। उसके भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। फिर सब खूब बातें करने लगते हैं। सुबह जब ननद जाने को तैयार होती है तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, नंद जी, इस साड़ी को पहन लो और हाँ, जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आई हो। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं तभी आ जाऊंगी। और फिर पूर्णिमा ने खुश होकर वह लाल साड़ी पहन ली और श्रृंगार भी किया। भाभीयों ने थैला भरकर उसे धन और गहने दिए। पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में फिर वही नदी मिली और नाव में बैठकर वह नदी के दूसरे पार आ पहुंची तो वही बूढ़ी माँ मिली जो गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी, आ गई अपने मायके से? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं कहाँ रखती फिरूंगी, ये बहुत भारी है, और हाँ, इसे रास्ते में मत खोलना, अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहां से चल दी। आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी वही बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और अब उसके पास 3 थैले हो गए थे। वह कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहां बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव बैठे थे। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। वह थैला लेकर आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दे दिया। अब जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो वह 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और गहने वगैरह थे। उसने खाने पीने की चीजें और कपड़े बच्चों को दिए तो बच्चे बहुत खुश हो गए। दूसरा थैला जो गंगा मैया ने दिया था उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 सिंगार का सामान था। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें सब खुशियां थी, धन संपत्ति सब कुछ था। 5वां थैला तुलसी मैया का था। जब उसने उसे खोला तो उसमें चावल, गेहूं और हर तरीके का अनाज था। पूर्णिमा के घर अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति और भंडार से उसका घर भर गया था। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने घर शिव चर्चा कराऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी गई बुलावा देने। जब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसके घर में धन दौलत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। फिर अमावस्या ने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन दौलत और वैभव कहाँ से हो गया? तो पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी, मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। और इस तरीके से एक एक करके पूर्णिमा ने सारी बातें अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा, मैं भी अपने मायके जाऊंगी, तुम मुझे भी डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया।
और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चली गई। चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह एक चबूतरा धो दो, तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, जी गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उसने उनसे भी ऐसे ही कह दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उनसे भी यही कह दिया। और फिर गंगा मैया मिली और उनसे भी उसने ऐसा ही किया और उनका कोई काम नहीं किया। जब वह नाव में बैठी थी, नाव में कांटे थे, ये कांटे उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंची। जब उसे भाभीियों ने देखा तो मुंह बना लिया, जे कहाँ से आ गई। अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन यह यहाँ क्यों आई है? चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने अमावस्या से कहा, आओ जीजी बैठो। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी अब हम चलते हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला भरकर सामान दिया था, मुझे कुछ नहीं। तो भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुंचा देंगे। फिर अमावस्या चल दी तो गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, आपने पूर्णिमा को तो थैला भरकर दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है जाओ बेटी, हम तुम्हारा सामान तुम्हारे घर भिजवा देंगे। ऐसे ही भगवान शिव ने, काली माँ ने और तुलसी माता ने कह दिया। जब वे घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। जब अमावस्या सारे थैले खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में ईंट पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है, तुझे इतना सब मिला लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो पूर्णिमा ने कहा, जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों की मदद करती हूँ, तुमने तो भाभीियों की मदद कभी नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देती? गंगा मैया को भी तुमने ठुकरा दिया, शिवजी, काली माँ और तुलसी माँ, सबको ही तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम मुझे भी विधि बतलाओ जिससे मैं भी भगवान की भक्ति करके सब कुछ पालूंगी। तो पूर्णिमा ने कहा, बहन देखो, 3 ही बातें हैं ज्ञान की। पहली, सब पर दया करना, दूसरी चर्चा करना और तीसरी है 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो और हृदय में बसा लो। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। अमावस्या अपने घर गई और खूब पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से उसने मन ही मन माफी मांगी।